गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और ये सब चीज़ें आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। सो इन हाइड्रोकार्बन, इफ़ वी आर स्टडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन चैप्टर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड वो होता है जो कि सिंगल बॉन्डेड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जो कि डबल बॉन्डेड होता है। आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार केमिकल बॉन्डिंग को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्डेड होता है। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्डेड होता है। क्लियर है? एरोमेटिक, तो ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर वो है तो उसको हकर रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब वो हकर रूल्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि वो रिंग होना चाहिए सबसे पहले उसके अंदर। क्लियर है? पहले क्या होना चाहिए उसके अंदर? रिंग होना चाहिए और प्लानर, ठीक है। पहले अपन क्या चेक करेंगे उसमें, वो रिंग है, उसमें रिंग है कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वो होना ही चाहिए। फिर आपका आता है कॉन्जुगेशन, मतलब रिजोनेंस, ठीक है। फिर वो आपका प्लेनर है कि नहीं है। तो ये कंडीशंस होते हैं आपका एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एंड अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, जैसे कि आप इसको देखो, बेंजीन रिंग जिसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, है ना। तो 4n, n आपका कितना है? n मतलब नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग अगर आपका यहाँ पर 1 है तो इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 1 + 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ अब आपको पता चल गया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ रिंग है। क्लियर है? n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रिंग। उसके बाद उसमें ये देखो, अगर आप बेंजीन का ही देखोगे तो ये बेंजीन क्या है? एक रिंग है RCP। आप ऐसे याद रखना, इसमें कॉन्जुगेशन रहता है, मतलब रेजोनेंस रहता है, सिंगल डबल सिंगल डबल। ये प्लेनर कंपाउंड भी है। प्लेनर मतलब sp2, ठीक है। प्लेनर मतलब क्या होता है? जिसमें sp2 होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपका बेंजीन रिंग पे sp2 होता है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो बेंजीन है वो एक क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है? आपको ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी आते हैं जिसमें आपको एंटी एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ना होता है, नॉन एरोमेटिक के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अपना मेन फोकस ये रहेगा कि अपन एल्केन और एल्काइन को पढ़ना है, प्लस एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो या पार्ट 1 ये रहेगा जिसमें आपका एल्केन और एल्केन को अपन कंप्लीट करेंगे विथ फ्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आफ्टर वी वुड डू मोर ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट द हाइड्रोजिनेशन। एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्डेड होता है। सिंगल बॉन्डेड मतलब जो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका रिएक्शन होता है अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन थ्रू हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में अपन रिएजेंट क्या लेते हैं? इट इज़ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इट फॉलोज सिन एडिशन। 2 टाइप के एडिशन होते हैं, एक सिन और एक एंटी। सिन एडिशन में क्या होता है? जैसे कि सपोज ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। अब कोई भी अगर कंपाउंड, इसको इसके जगह में सॉलिड और वेज, जैसे आपको पता होगा, सॉलिड मतलब आगे, वेज मतलब पीछे। तो सपोज जैसे कि यहाँ पर अगर ये वेज है और ये भी वेज है, मतलब दोनों पीछे तरफ है, तो अपन इसको बोलेंगे सिन एडिशन। जबकि एंटी एडिशन में क्या होता है? एंटी एडिशन में आपका एक सॉलिड रहेगा, मतलब एक जो है वो आपका बाहर रहेगा और एक जो है वो आपका पीछे तरफ रहेगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या है? अपना सिन एडिशन होता है, इजंट इट। इसमें अपन निकल और प्लेटिनम को लेते हैं, तो ये क्या करता है? एल्केन या एल्कीन को एल्कीन या एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करता जाता है। क्लियर है? एक और बात इसमें याद रखना कि अगर निकल जो है वो एट हाई टेम्परेचर प्रेशर लिया जाता है, जबकि प्लेटिनम एट रूम टेम्परेचर। ये क्लियर है? जब आपको अगर निकल लेना होगा तो आप क्या करोगे? टेम्परेचर को ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके वो आपका एल्कीन और एल्काइन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट होगा।
जबकि प्लेटिनम जो होता है रूम टेम्परेचर पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर स्टेबिलिटी। इस चीज़ को भी याद रखना, इसमें बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उसमें कार्बोकैटायन देखेंगे, फिर रेजोनेंस किसमें वो देखेंगे। तो जिसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसका सबसे ज़्यादा होता है, 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। और अगर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना कम उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। क्लियर है। पहला तो अपना हो गया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दूसरा है अपना रिडक्शन। तो रिडक्शन में अपन रिएजेंट क्या लेते हैं, जिंक H+। ये जो है ये आपका कई बार आ चुका है क्वेश्चंस, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन से भी देखेंगे, जैसे कि जिंक इन द एसिडिक मीडियम, जिंक इन द बेसिक मीडियम, LiAlH4, NaBH4, जिंक कॉपर और इथेनॉल। क्लियर है। तो फ्लोरीन सपोज इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी RX कंपाउंड लेते हैं, RX मतलब एल्काइल हैलाइड। क्लियर है। तो एल्काइल हैलाइड को जब अपन इन सब रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एल्केन। ये क्लियर है आपको। RX के लिए क्या करना है, RX गिव यू एल्केन। अगर सिंपल एल्केन एल्काइन रहेगा तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। रिडक्शन में आपका जिंक H+ या जिंक OH- या फिर इथेनॉल, ये सब अगर आपका रहा तो आपका क्या रहेगा, वो फ्रॉम RX टू एल्केन। इसमें याद क्या रखना है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे भी आपका 2023 पे क्वेश्चंस पूछा है, 23 और 22 पे, बट पूछा ज़रूर है। तो देखो LiAlH मतलब होता है LiAlH4। क्लियर है। व्हाट इज़ LAH, इट इज़ LiAlH4 जो कि एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। NaBH इसको अपन बोलते हैं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आपका 2 डिग्री के लिए तो आप किसी को भी ले सकते हो, ये कॉमन है। बट अगर 1 डिग्री रहा तो 1 डिग्री के लिए आप क्या लोगे, LiAlH4। जबकि 3 डिग्री RX के लिए आप क्या लोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। याद रहेगा, पहले L आता है फिर N आता है। तो 1 डिग्री के लिए आपका क्या लोगे, LiAlH4, 3 डिग्री के लिए आपका NaBH4। बाकी फिर कन्वर्शन वही सेम रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये भी आपके लिए ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि आयोडीन जो होता है सबसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। RF अगर R आ गया यहाँ पर तो इस चीज़ को याद रखना, अगर एल्काइल ग्रुप के साथ बोला है तो आपका RI जो है उसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर नॉर्मल बोलता है तो हो सकता है आयोडीनेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। बट अगर R के साथ बोलेगा तो इस चीज़ को भी याद रखना आप कि अगर RF, RCl, RBr, RI अगर बोल रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, R के साथ। एल्काइल हैलाइड में आपका RI का सबसे ज़्यादा होगा, एल्काइल हैलाइड में RI का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हैलोजन। ये याद हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 2 ही रिएक्शन तो पढ़ा, एक हाइड्रोजनेशन जिसमें निकल प्लेटिनम लेते हैं एट हाई टेम्परेचर, पैलेडियम एट हाई टेम्परेचर, और कन्वर्शन ऑफ एल्केन टू एल्कीन और एल्काइन टू एल्केन, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा आपका ये रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम लोगों ने देखा जिंक H+, जिंक OH-, मतलब जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको आप एसिडिक मीडियम में लो या बेसिक मीडियम में लो। उसके अलावा आप इथेनॉल ले लो या फिर LiAlH4 और NaBH4, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपका कन्वर्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड को आपका नॉर्मल एल्केन में। क्लियर है। वुड्स रिएक्शन अपन इसलिए करते हैं विच इज़ यूज्ड टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX लेंगे, ठीक है, उसको सोडियम के साथ मिला देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव यू RR, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपका। तो वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, और ड्राई ही होना चाहिए ईथर। तो याद हो गया। और सपोज आपको क्वेश्चन में आपको 2 RX नहीं देगा, सिर्फ आपको RX दे देगा, RX फॉलोड बाई Na इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये दे देगा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है वो क्या है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या करता है, इसका भी फ्री रेडिकल बनता है, इसका एक फ्री रेडिकल बना, इसका एक फ्री रेडिकल, अब ये टूटा, ठीक है। वैसे ही दूसरा RX होगा, उसका भी एक फ्री रेडिकल हुआ और इसका भी। तो ये जो है ये आपका X2 बना के उड़ जाएगा और ये जो है ये आपका R2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। तो देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, वुड्स रिएक्शन जो होता है ये टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये देखा। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि
सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो आपका डबल हो जाएगा। अगर आप 4 लिए तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो 8 कार्बन लिए होगे तो फिर वो 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक एल्केन को ही प्रिफरेबल मानते हैं। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिक एल्केन लेंगे और उसको रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा लेकिन इतना प्रिफरेबल नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। क्लियर है? फिर मीथेन को अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते, एक ये पॉइंट याद रखना था। 1 डिग्री और 2 डिग्री RX अगर अपन यूज़ करते हैं तो वो क्या देता है अपने को, एल्केन, जबकि 3 डिग्री लेते हैं तो फिर वो आपको एल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? फिर ये वाला इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि RX + R' लिए तो अपने को 2 सेल्फिंग के साथ मिलेगा और एक क्रॉस के साथ मिलेगा। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी आपको पता चल गया होगा अब कैसे करना है। ठीक है, तो अब वुड्स है तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, देखने से पता चलेगा। फिर क्या करना था, इसको स्प्लिट करें। स्प्लिट करने पे इसका फ्री रेडिकल बचा, इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल, तो ये XX तो आपका X2 बन के निकल जाएगा और ये जो बीच में जो बना इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, वैसे इसमें भी करना था, तो इसमें आपका एक बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। इसका करोगे तो आपका डमरू बन जाएगा। एक और बात, यहाँ पर जो है सब आपका एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इस आपका स्पेशल केस है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप बनाओगे तो ये आपका ऑब्वियसली सब यही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा, तो ऐसे कंडीशन आपको इंट्रा नहीं करवाना है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक है और तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल प्रोडक्ट अगर फॉर्म हुआ तो आपको क्या करना है, वैसे ही एक और कंपाउंड ले लेना। क्लियर है? और अब इसका फ्री रेडिकल करवाना, तो आपको क्या मिलेगा, क्लियर है? तो ये अपना हो गया थर्ड। पहला अपन देखा नॉर्मल रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, फिर हम लोगों ने देखा रिडक्शन, फिर वुड्स रिएक्शन, अब कोरे हाउस। तो कोरे हाउस में अपन गिलमन्स रिएजेंट लेते हैं। गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi। इसमें आप लोग लोगे R' + R2CuLi, इसी को तो गिलमन्स बोलते हैं। गिव यू 2। सबसे खास बात इसमें ये होता है कि अपन इसमें अनसिमेट्रिक एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। देखो वुड्स रिएक्शन में अगर आपको कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम को डबल करना है तो आप वुड्स पे जाओगे। अगर आपको अनसिमेट्रिक चाहिए, जैसे कि आपको 2 कार्बन से 5 कार्बन तक चाहिए या फिर 3 कार्बन से 8 कार्बन तक चाहिए, तो आपको गिलमन्स रिएजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। और गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi। ये तो आपको गिवन होगा। आपको कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम और इंक्रीज़ करना है वो आप लिख दोगे R2CuLi के साथ, फिर आपको 2 मोल्स ऑफ R मतलब जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? तो टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिक एल्केन, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड। इसमें भी मीथेन को अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। फिर होता है अपना फ्रैंकलैंड। तो फ्रैंकलैंड में क्या होता है, फ्रैंकलैंड में अपन जिंक लेते हैं। क्या लेते हैं, जिंक। ये चीज़ क्लियर है? फ्रैंकलैंड में अपन क्या लेंगे, जिंक। इसमें भी आपका नंबर ऑफ कार्बन आइटम डबल हो जाता है। फिर अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R - MgX+ हो जाएगा। ठीक है, आप जनरली लगता क्या है कि R जो होता है प्लस होता है, लेकिन इस कंडीशन में आपका R- हो जाता है और MgX+ हो जाता है। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे एक अलग सा टॉपिक भी बनाया जा सकता है, ठीक है, बट अपन उस जो भी चैप्टर है उसके साथ अपन कवर अप करते चलेंगे। तो RMGX इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड बट हाईली पोलार, ठीक है, कोवेलेंट भले है लेकिन पोलार काफ़ी ज़्यादा है, सो आयोनिक, मतलब ओवरऑल इसका करेक्टरिस्टिक है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो एक नज़र से अगर आप देखोगे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, बट हाईली पोलार होने के कारण अपन इसको क्या बोलते हैं कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक से, और मेटेलिक क्यों बोले, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम आ रहा है, हेलाइड आ रहा है, ये सब, तो इसलिए अपन इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लियर है। थर्ड है R- ये तो आपको बता दिया, विच एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसको भी याद रखना। तो जो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है उसको एक प्रोटॉन डोनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब जैसे उसको दिखेगा ना कि कोई भी हाइड्रोजन वाला, मतलब जो हाइड्रोजन दे सकता है वो उसकी तरफ झपट जाएगा। क्लियर है। RMGX जैसे ही देखा कोई भी हाइड्रोजन का सोर्स है तो उस पर बावला हो जाता है वो, ठीक है, कौन, RMGX, और आपका RX बना लेगा। जैसे कि आपका कुछ कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है एज अ प्रोटॉन सोर्स, आपका टर्मिनल एल्काइन, COOH, एमाइड, अमोनिया, ROH, H2O। क्लियर है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलिन क्या होता है। या जिंक में आप लोग ये मत करना, अगर सिर्फ जिंक बोलेगा तो डबल करना, अगर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H+, अगर ये सब बोले, ये सब तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्रॉम रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो अपन क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस लिए, और कब लेते रेड फॉस्फोरस, फॉर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेड फॉस्फोरस HI लेने से डबल बॉन्ड वो जो है वो आपका H2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। PHOH है, रेड फॉस्फोरस जैसे दिखा तो OH की जगह H2, जैसे कि आपका कीटोन है तो आप इसको कर सकते हो। देखो डबल बॉन्ड की जगह आपको क्या लगाना है, H2, ठीक है। यहाँ पर भी तो वही किए, डबल बॉन्ड की जगह प्लस H2। विच कांट बी ऑब्टेन्ड बाई वुड्स रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले तो वुड्स रिएक्शन है तो सिमेट्रिक एल्केन होना चाहिए, तो हेप्टेन, हेप्टेन आपका 7 कार्बन वाला है तो इसी को अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते। ब्यूटेन तो आपका सिमेट्रिक एल्केन है, 2,5 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन आ रहा है, ये आपका सिमेट्रिक एल्केन है। हेप्टेन आपका 7 कार्बन अनसिमेट्रिक। फिर अपना हीटिंग विद सोडा लाइम, इस पे क्वेश्चन आपका 2020 पे आ चुका है, सॉरी 2022 पे। तो सोडा लाइम से अगर अपन हीट करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो सोडा लाइम से अपन कैसे करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, CaO प्लस NaOH। जैसे आपको दिखेगा CaO प्लस NaOH तो उसमें से आप पानी हटा देना और CO2। क्लियर है। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन, और इसमें सबसे खास बात ये होता है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, अपने पास वुड्स रिएक्शन है, फ्रैंकलिन रिएक्शन है, ठीक है, तो ये सब रिएक्शन है अपने पास जिससे कि अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं नंबर, लेकिन डिक्रीज़ करने का भी तो कुछ होना चाहिए। तो डिक्रीज़ करने के लिए अपने पास ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम है,
क्लियर है। प्रोडक्ट ऑप्टेन है 1 कार्बन लेस, क्यों? क्योंकि उसमें जो रिएक्शन होता है हीटिंग विद सोडा लाइम, उसमें आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पार्ट होता है वो रिमूव होता है। अगर आपने 5 लिया है, ये आपका 2000 IIT 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मिक एसीटेट, ठीक है, फॉर्मिक एसीटेट का रिडक्शन करने पे क्या हुआ, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था उसका, ठीक है। तो इसी को समझना आप, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH से आपका वो कार्बन निकल जाता है, इसलिए दे हैव 1 कार्बन लेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम COOH, ये आपको बता दिया। RCO, और इसमें रीजन क्या होता है, CO प्लस NaOH, इट गिव यू RH। अगेन देखो, जैसे कि यहाँ आपका ओवरऑल देखोगे तो आपका 4 कार्बन है, लेकिन आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, 3 कार्बन वाला। प्रोपेनोएट है तो पहले सोडियम प्रोपेनोएट है तो पहले वो बना लिए मिथ इथ प्रोप, तो प्रोपेनोएट बनाओगे तो आप ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जैसे अपने को दिखा CO प्लस NaOH, तो आपको क्या मिलेगा, इथेन, ये आपका इथेन होगा। दिस क्लियर है। तो विच एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोब्यूटेन ना, इसको रिमूव करोगे तो आपका बचेगा 1 2 3, ये तो आपका देगा 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये तो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन देगा, आइसोब्यूटेन तो नहीं देगा। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका आंसर है। क्लियर है। ए बताना है आपको, अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका ये इन द प्रेजेंस ऑफ CO, तो CaNaOH में आपको क्या करना है, +1 कार्बन ऐड कर दो, है ना। तो ये दोनों आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है। वैसे इसका जब आप करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, इस तरीके से, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है क्या, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कहाँ फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म एट एनोड, इसको याद रखना, ये भी आपका क्वेश्चन है। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड। ये चीज़ क्लियर है। तो एनोड पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा और गैस क्या निकलता है, CO2। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है, गैसेस फॉर्म्ड एट एनोड, तो एनोड पे आपका प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा और एक गैस निकलता है CO2। क्लियर है। कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये तो सभी को पता होता है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 आपका गेन करेगा टू गिव यू 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। ये चीज़ क्लियर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। एट एनोड अगर आपको बोलेगा तो फिर CO2 एंड एल्केन, बेसिक सॉल्यूशन, मीथेन कांट बी केप्ट, सिमेट्रिक एल्केन, और कैथोड पे हाइड्रोजन आप करेगा। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपका एक्स्ट्रा एज है, बट ये आपको 12th में पढ़ना है, तो और इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। प्रीमेंशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड O की जगह आपको
H2 को ऐड करना है। इसमें आपका रिएजेंट क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है, जिंक अमलगम। और ये आपका है डिमेंशन रिएक्शन फॉर कीटोन। और वुल्फ किशनर आपका एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, बाकी वो चीज़ सेम होता है, मतलब डबल बॉन्ड ओ के जगह यहाँ पर भी आपका H2 आ गया। ठीक है, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस तो हम लोगों ने देख लिया, प्रोडक्ट फ्री रेडिकल करना है और प्रोडक्ट फॉर्म एट एनोड। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डीकार्बोक्सिलेशन देखा था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, इट इज नॉन पोलर ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड CH ड्यू टू इलेक्ट्रो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये नॉन पोलर होता है ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड CH ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो देखो, जैसे कि आपका नियो को कुछ बोल रहा है, सपोज आपका नियो हेक्सेन है और आइसोहेक्सेन है और नॉर्मल है, तो जब आप नियो बनाओगे तो आपका नियो में क्या होगा, साइज़ देखो कम हो गया, और जब साइज़ कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, आइसो में साइज़ थोड़ा ज़्यादा है और नॉर्मल में साइज़ आपका और ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका साइज़ देखो, साइज़ भी ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, और जिसका साइज़ और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेसिस इन्वर्सिबल पावर स्टेबिलिटी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ये चीज़ को भी याद रखना, ये भी आपका क्वेश्चन है प्रीवियसली आस्ड। C1 से C4 जो होता है वो आपका गैस होता है, C5 से C17 आपका लिक्विड होता है, और C17 से ज़्यादा मतलब C18 या उससे ज़्यादा तो आपका सॉलिड हो जाएगा। सोलिबिलिटी में क्या याद रखना है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा। अगर पोलार सोल्यूट है तो आपका पोलार सॉल्वेंट भी होना चाहिए, अगर पोलार नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अपने को कंबस्चन पढ़ना है। कंबस्चन में क्या होता है, ये इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी कभी पढ़ा ही होगा, CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4 O2 गिव यू XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O। क्लियर है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग XCO2 देगा, y बाई 2 H2O देगा, और x प्लस वाई बाई 4 O2 होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन के दौरान क्या होता है, कार्बन ब्लैक प्रिपेयर होता है। इसी को हम लोग प्रिंटर्स का जो इंक होता है उसमें यूज़ करते हैं, या फिर पेन्स के इंक में। ठीक है, सेकंड है अपना आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन के लिए अपन लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। इससे क्या होता है, जो आपका ये रहेगा रिएजेंट वो आइसोमराइज हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको कितने बना सकते हो। और आइसोमेरिज्म का टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि कितने कितने बना सकते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल एल्केन है तो ऐसे, अगर एल्किन रहता तो और मज़ा आता। ठीक है, तो रिएजेंट याद रखना, एनहाइड्रस AlCl3 आपका आइसोमराइजेशन है। थर्ड है, पहला अपन लोगों ने कंबस्चन देखा, दूसरा आइसोमराइजेशन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो होता है, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन नाइट्रो सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो अब एक एक करके अगर अपन देखते हैं तो हैलोजिनेशन में आपका रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, तो ये देखो, अगर हैलोजन बोलेगा तो फ्लोरीन, और अगर रिएक्टिविटी ऑफ RX अगर बोलेगा तो RX में आपका RF, RCl, तो आपका रिवर्स हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपको सिर्फ हैलोजन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन सबसे स्लो होता है। ठीक है,
जैसे कि आप इसको देखो, अगर अपन सिर्फ एक ही क्लोरीन डाल रहे हैं तो आपको क्या फॉर्म होगा, एक क्लोरीन में आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl, तो आपका माइनस ऑफ HCl हो जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा तो CH3Cl बनेगा। वैसे ही करते जाना है कंटिन्यूसली और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड तक ये फॉर्म होता चला जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? इसी को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ब्रोमीन, ब्रोमीन में वही करना है, एक हाइड्रोजन हटाए तो वहाँ पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा। अब देखो एक और ख़ास बात, अभी तक तो ये नॉर्मल मीथेन था, अगर ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ X2 जो होता है वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आपका 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका क्या है 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला मोर स्टेबल। क्लियर है? आयोडीनेशन बीइंग लेस रिएक्टिव, तो अगर अपने को फिर भी अगर आयोडीनेशन करवाना है, लेस रिएक्टिव है ये तो पता है, लेकिन होते हैं ना हम लोग तो बड़े ज़िद्दी होते हैं यार, तो अपन क्या करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 ऐड कर देते हैं, तब वहाँ से अपने को आयोडीनेशन काफ़ी ईजी हो जाता है और अपने को आयोडीन अलग से मिलता भी है बाद में, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा एक समय पे, लेकिन उसको जब अपन HiO3 को कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं तो वो आपका आयोडीन के फॉर्म में अलग से निकल जाएगा, ठीक है। फिर है अपना पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ब्रेक। तो CO में आपका मीथेन से ये इसके कारण हो जाएगा, और मीथेन को जब आप H2O से निकालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इट गिव यू CO2। ये चीज़ क्लियर है? तो CO कब देता है, जब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ Hnu, सनलाइट के प्रेजेंस में CO देगा और निकल प्लेटिनम ये सब के प्रेजेंस में आपका CO2 देगा। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकल के सनलाइट के प्रेजेंस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और अदरवाइज CO2 देगा, ठीक है। अगर CrO3 V2O5 करते हैं तो ये आपको रिंग में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी याद रखना। फिर अपना रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना कम सेलेक्टिव होगा, है ना भाई। कंपटीशन में तो यही होता है ना, जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना कम सिलेक्शन रेशियो हो जाता है, और जितना कम सिलेक्शन रेशियो होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। रिएक्टिविटी तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसको और याद रखना कि अगर आपको क्लोरीन के लिए बोलेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉरी ब्रोमीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड फॉर ब्रोमीन। मतलब उसमें हमेशा 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है? लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ये सब के लिए दिक्कत हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन में कितने उसमें हाइड्रोजन हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अपन इनटू n करके, मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि सपोज आपका ये क्वेश्चन है, ये क्लोरीनेशन है, और जानबूझ के मैंने यहाँ पर क्लोरीन ही लिया क्योंकि मेरे को पता है कि 3 डिग्री लेता तो अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन में तो आप अभी मेरे को बता देते, ये है उसका सही आंसर, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन बोल दिया। अब क्लोरीन आपका यहाँ पर जुड़ सकता है और एक यहाँ पर जुड़ सकता है। अगर यहाँ पर आपका जुड़ता है तो आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, 1, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ करोगे तो आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 9 इंटू 3.8 और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1, तो 1 इंटू 5। अब समझ में ये 1, 5 ये सब क्यों लिखा हूँ, 182। तो इतना क्लियर हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी बहुत इजी होता है, इसमें H2SO4 को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। फ्यूमिंग H2SO4 को तो SO3H आपको देगा, नाइट्रेशन में भी आपको HNO3 ऐड करना पड़ेगा तो वो आपको NO2 देगा, ठीक है। बेस्ट यील्ड ऑफ द C2H5Cl इज़, कैसे कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा थ्रू UV लाइट, और C2H5 को अपन एक्सेस में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेट अपने को C2H5Cl जो होता है, अगर उसका बेस्ट यील्डिंग करना है, सॉरी यार
बेस्ट डील ऑफ C2H5Cl करना है तो आपको यूवी लाइट लेना पड़ेगा और C2H5 को एक्सेस में लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, C2H5 या C2H6 को अपन एक्सेस पे दिए और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO गिव यू C6H5Cl। अरे यार धोखे से निकल गया, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, RX इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस। अब वो R बताना है आपको विच इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस। यह भी हम लोगों ने करा भी है, आप बता सकते हो, करो। RX बताना है जिससे कि यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो पहले 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना लो, उसके अकॉर्डिंग फिर RX को फाइंड आउट कर लो। मतलब वुड रिएक्शन जो होता है वो आपका सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट कर दो। तो पहले 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना लिए ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अब उसको स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट कर दिया तो आपका ये क्या यहाँ पर फॉर्म हुआ फ्री रेडिकल, एक यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो आपका एक ये बना और एक ये बना, मतलब प्रोपेन R जो है वो आपका प्रोपेन है, और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो, सॉरी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ही। क्यों? क्योंकि भले ऐसे भले बनेगा, लेकिन RX लेते हैं ना वुड्स रिएक्शन के लिए, तो अब आप X यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, X वुड भी ब्रोमीन आप लिए, तो ये आपको हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, RX नॉट सुटेबल फॉर कोरे हाउस। कोरे हाउस हम लोगों ने पढ़ा है, तो अनसिमेट्रिक एल्किन, देखो ये सब आपका क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है? कोरे हाउस हम लोगों ने पढ़ा है ना, कोरे हाउस क्या होता है, गिलमन्स रिएजेंट। इसको अपन बोलते हैं कोरे हाउस। तो इसमें क्या अपन क्या चीज़ को ऑब्टेन नहीं कर सकते, बताओ। आंसर तो आपके सामने ही है, बट रीज़न सोचो। थ्री डिग्री वाला फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। टोटल मोनोहेलो डेरिवेटिव, मीथेन का तो एक ही होगा, CH3Cl फॉर्म होगा। इसमें अपन यहाँ पर बस ऐड कर सकते हैं, इसमें आपका दो जगह ऐड हो सकता है, इसलिए 2 हुआ। इसमें यहाँ पर और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ करके एक यहाँ पर, ठीक है। RS फॉर्म पता है ना, R क्या होता है, S क्या होता है, तो 3 प्रोडक्ट टोटल फॉर्म होगा। एरोमेटाइजेशन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अपन इसकी रहती है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो इसमें अपन हेप्टेन को टॉलिन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाला ही कोई कंपाउंड इसमें से फॉर्म हो सकता है। तो ये क्या देगा आपको, टॉलिन। अगर आप ऑक्टेन लेते तो ये आपको 8 कार्बन वाला, मतलब एक एरोमेटिक में तो आपका 6 कार्बन हो गई प्लस 2 कार्बन, तो ये आपका कितना हो गया ऑक्टेन के लिए, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड क्लोरीनेशन, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है आपका, डी का सबसे NO2 इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। क्लियर है? फ्रीडल-क्राफ्ट ब्रोमिनेशन गिव 2 डिग्री हैलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट इन विच रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट भी अपने को पढ़ना है। अच्छा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
मीथेन गिव यू मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, मीथेन गिव यू मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3, और मीथेन गिव यू मिथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO होल ट्वाइस O। याद हो गया? Friedel-Crafts bromination give 2 halide as a major product in which reaction? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार अपन अगर पूरा रिवाइज करें तो अभी तक हम लोगों ने एल्केन के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एल्केन में ये नॉर्मल निकल प्लेटिनम पैलेडियम वाला। फिर हम लोगों ने देखा वुड्स रिएक्शन देखा, कोलबेस रिएक्शन देखा। लाइन से एक बार पूरा रिवाइज करते तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन देखा, क्लियर है। रिडक्शन देखा, जिंक लेते हैं, जिंक अगर नॉर्मल जिंक रहेंगे तो वो आपका फ्रैंकलाइन बन जाएगा। जिंक के साथ अगर अपन कोई भी मीडियम लेते हैं तो वो बनेगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। इसमें डबल इसमें जस्ट नॉर्मल वही सब चीज़ होता है। वुड रिएक्शन में डबल होता है, इंट्रामोलिकुलर का आपका ना इंट्रामोलिकुलर, जनरली आपका इंट्रामोलिकुलर होता है, लेकिन अगर आपका एंटी एरोमेटिक फॉर्म हो रहा है अनस्टेबल है तो आपका इंट्रामोलिकुलर होगा। क्लियर है? फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। फिर कोरे हाउस गिलमन्स रिएजेंट जिसको ऊपर बोलते हैं, ये आपका जो होता है अनसिमेट्रिक एल्केन के लिए प्रीफर किया जाता है। फ्रैंकलिन ने आपको बता दिया। ग्रिग्नार्ड के लिए ज़रूरी क्या है, उसको एक प्रोटॉन डोनर चाहिए, और जैसे ही उसको वो प्रोटॉन डोनर को देखता है वो बावला हो जाता है और RH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। फिर रेड फॉस्फोरस और HI जब अपन लेते हैं तो रेड फॉस्फोरस और HI करता क्या है, एल्कीन को रेड फॉस्फोरस और ये जो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? आई थिंक सो इसी समय तो मैंने वेट गेन के बारे में बात किया था, ठीक है। फिर एक कुछ क्वेश्चन से हीटिंग विद सोडा लाइम, इस पर मैंने आपको कहा था कि एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है, और हीट करोगे तो कम होता ही है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है उसी को कम करता है, -CO2 हो जाता है, ठीक है। विच एसिड ये तो क्वेश्चन है। फिर हम लोगों ने कोलबेरी इलेक्ट्रोलिसिस किया था जहाँ तक याद है, ओके। तो कोलबेरी इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट आपका फॉर्म्ड एट एनोड, क्लियर है। फिर फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन क्लीमेंसन और जिंक, क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है जिंक अमलगम लेते हैं जिसमें आपका डबल बॉन्ड, मतलब क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर दोनों में सेम होता है, बट फॉर एल्डिहाइड वी वुड प्रीफर क्लीमेंसन एंड फॉर कीटोन वी वुड प्रीफर वुल्फ किश्नर, क्लियर है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लाइक डिसॉल्व लाइक देखा, सोलिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, नॉन पोलर क्यों है ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने आइसोमराइजेशन देखा, सब्स्टिट्यूशन देखा। आइसोमराइजेशन के लिए एनहाइड्रस CL लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको अब वो डिफरेंट हेलोजिनेशन ये सब होता है, ठीक है। हेलोजिनेशन में आपका अगर आपको आयोडीन ऐड करवाना है जो कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है तो आपको HiO3 ऐड करना पड़ेगा। HNO3 जब आप लोगे तो NO2 फॉर्म होगा, H2SO4 लोगे तो SO3H ऐड होगा, क्लियर है। और रेट ऑफ रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट अगर नॉर्मल फ्लोरीन वाले में बात करेंगे तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, और अगर RF ये सब बोलेंगे तो फिर RI का सबसे ज़्यादा होगा, क्लियर है। फिर पायरोलिसिस मतलब स्प्लिटिंग, फिर रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी ये क्या होता है ये तो हम लोगों ने बता दिया। क्लोरीन के लिए क्लोरीन के लिए ज़रूरत पड़ती है, ब्रोमीन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसका एक स्पेशल ये जो है ना, ये एक स्पेशल केस ही है। देखो इसमें अगर नॉर्मल देखेंगे तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए था, बट 3 डिग्री वाला ना हो के आपका 1 डिग्री ज़्यादा मेजर होगा, ठीक है, जस्ट फॉर प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, क्लियर है। सल्फोनेशन तो बता दिया। देखो मोस्ट वोलेटाइल, तो वोलेटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो उसको वो मोस्ट वोलेटाइल बोलते हैं। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले एन पेंटेन सबसे ज़्यादा, फिर आइसो, फिर नियो। तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, नियो का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो मोस्ट वोलेटाइल। फिर कुछ क्वेश्चंस देखा हम लोगों ने।
एरोमेटाइजेशन देखा जिसमें V2O5 लिए, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में आपका कॉपर लेंगे तो फिर मीथेन इज कन्वर्टेड टू मिथेनॉल, और MO2O3 में आपका मिथेनॉल दे देगा, और CH3CO में मिथेनोइक एसिड दे देगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था, ठीक है। और फिर आपको एक और बात याद रखना कि जो KMnO4 होता है वो आपका गिव 3 डिग्री OH। ये चीज़ क्लियर है। तो फाइनली हम लोगों ने विद इन 45 मिनट हम लोगों ने एल्केन को कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए। सो लेट्स मूव। सो अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एल्किन के बारे में। तो एल्किन में सबसे पहले उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि एल्किन को अपन बोलते हैं पैराफिन्स, ओलेफाइन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। पाई बॉन्ड होता है, मतलब इसमें ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। क्लियर है। प्रेजेंट विच मेक इट मोर रिएक्टिव, इट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। तो कंडीशन फॉर तो ये देखो, जैसे कि ये है, एक मिनट रुकना। तो एक कंडीशन होता था जब आप लोग आइसोमरिज्म पढ़ते हैं GI के लिए, GI मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो इट शुड बी sp2, और सेकंड है इसका टर्मिनल एटम शुड बी डिफरेंट। तो अगर sp2 बोलेंगे तो ये आपका sp2 है, लेकिन इसका टर्मिनल एटम डिफरेंट है, तो ये आपका GI शो नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका GI शो करेगा क्योंकि ये sp2 भी है और टर्मिनल एटम इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका टर्मिनल एटम डिफरेंट है और sp2 भी है, तो ये आपका GI शो करेगा। इसमें देखो, ये करोगे तो ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। ये भी आपका शो करेगा, ठीक है। अब अपन पढ़े जा रहे हैं मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला है फ्रॉम RX, एल्कोहलिक KOH, जो कि बेटा एलिमिनेशन करते हैं। एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, देखो एक होता है एक्वस KOH। एक्वस मतलब नाम समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ OH होता है। लेकिन जब एल्कोहलिक बोलेगा, ठीक है, तो एल्कोहलिक में माइनस ऑफ H2O होता है। अब एक हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होता है, बेटा कार्बन से, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन। ये चीज़ क्लियर है। जैसे कि आपका ये तो है, तो ये तो एक हटेगा ही, इसके अलावा माइनस KCl होगा, ठीक है। दूसरे जैसे कि इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, माइनस KCl हो गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, ये। अगर एल्कोहलिक KOH यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस KBr, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये, ठीक है। और याद रखना ये जो होता है वो क्या करता है, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब E2 क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एक होता है E1, एक होता है E2। तो जब जैसे कि आप हेलोइन जब आप क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना होता है SN1 SN2, ठीक है। तो वैसे ही E1 और E2 होता है। तो जो आपका बेटा एलिमिनेशन होता है वो आपका E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, सपोज आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, तो एक तरफ से OH माइनस आयन आपका अटैक हुआ, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ से X आपका निकलेगा, तो क्या होगा, ठीक है भाई। OH माइनस आयन अटैक कब होगा, जब यहाँ पर उसको स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तभी तो, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा पहले, और OH माइनस जो होता है वो यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और C कार्ब एनायन में फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही X माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और C प्लस कैटायन में, ठीक है। तो OH माइनस आयन जो है वो आपका कार्ब एनायन की तरफ अटैक करेगा, ठीक है, और जो कार्ब कैटायन की तरफ जो X माइनस है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो आपका ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेट। तो OH माइनस आपका यहाँ पर अटैक हो गया और X, अब ये सब टूटने वाला है, उस तरीके से, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ आपका,
एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? अब तो आपका निकलेगा क्या, H2O और X माइनस एल्कोहलिक OH में। देखो एल्कोहलिक OH में माइनस KX भी होता है, माइनस H2O भी होता है ना। तो इसमें KCl तो निकल गया। अब ये अल्फा है तो ये बेटा होगा और ये बेटा। अब इस तरफ ये बेटा में आपका हाइड्रोजन एटम कम है और ये वाले बेटा में आपका हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। ठीक है, उस टाइम मैंने माइनस KCl बस कर दिया था। वैसे इसमें क्या फॉर्म होगा, इस तरफ से तो नहीं हो सकता, तो इस तरफ से होगा, तो ये आपका इधर ये एल्कीन बनेगा। तो ये आपका E2 मैकेनिज्म कैसे होता है, जब अटैक होता है तो बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक हुआ, OH मैंने उसको अटैक किया और बॉन्ड ब्रेक के कारण इस तरफ का पार्शियल डबल बॉन्ड और इस तरफ का पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों एक तरफ जुड़ गए और एक कंप्लीट बॉन्ड बना लिए, एक और बॉन्ड बना लिए। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब फाइनली क्या होगा, जब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, अभी तक तो क्या है बीच में क्या होता है वो चीज़ है। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्कीन प्लस H2 प्लस X माइनस। ये एक सिंगल स्टेप है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो KOH और RX, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसमें KOH और RX होगा, और इट फॉलोज एंटी एलिमिनेशन। ये चीज़ क्लियर है? तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और थर्ड एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन क्यों बोले, क्योंकि आपका एक तरफ से माइनस OH दूसरे तरफ से निकलेगा, और एक ये देखो आपका X यहाँ से निकला तो ये H इस तरफ से, मतलब एक सॉलिड तरफ से अगर निकलेगा तो एक वेस्ट तरफ से। ठीक है, और अगर एलिमिनेशन मेथड ये भी हो सकता था कि दोनों सॉलिड में हो। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब तो पहले हम लोगों ने बेसिकली बेटा एलिमिनेशन देखा, मतलब डिहाइड्रो एलोजिनेशन, काफ़ी सिंपल होता है, इसमें एल्कोहलिक OH लेना पड़ता है एंड इट फॉलोज E2 मैकेनिज्म। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बहुत सिंपल होता है यार, बस ये देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ ज़्यादा है। हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ ज़्यादा है, वहीं से आपका माइनस ऑफ H2 निकलेगा। ओके, फ्रॉम एल्काइन लिनलार्स कैटलिस्ट। तो लिनलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम और कार्बन alkyne on partial reduction with calculated amount of hydrogen in the presence of palladium or carbon with deactivated poison like quinine give alkene। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर पैलेडियम और कार्बन बस लेंगे तो पार्शियल रिडक्शन होता है, लेकिन अगर डीएक्टिवेटेड पॉइजन भी ले लेते हैं जैसे कि सल्फर और क्विनोन, तो उसका कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो पैलेडियम कार्बन क्या करते हैं, गिव एल्कीन, एंड विथ डीएक्टिवेटेड पॉइजन लाइक सल्फर क्विनोन गिव एल्केन। ये एल्केन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए, और जनरली क्या अपने को ज़रूरत क्या पड़ता है, एल्केन से एल्कीन बनाने की ज़रूरत पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ पैलेडियम और कार्बन ले लेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, अगर सपोज अपने को वहाँ पर एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, उस एल्कीन से एल्केन में इंक्लूडिंग सल्फर मिला देंगे। यह आपको याद रहेगा, सल्फर को भी ऐड कर देंगे। और अगर सपोज सिर्फ मैं इसको लिया होता और इसको नहीं लिया होता तो आपका क्या फॉर्म होता, C+C R। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होता। लेकिन यहाँ पर अगर सल्फर कंपाउंड अपन अभी लिए तो आपका कंप्लीट एल्केन में फॉर्म हुआ, कंप्लीट एल्केन। ठीक है, देखो विदाउट सल्फर गिव एल्कीन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्या देता, RC+C R। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर सल्फर कंपाउंड नहीं दिया तो ये क्या फॉर्म होगा आपका, ये पैलेडियम कार्बन लिए तो ये हुआ।
बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन याद रखना है, बहुत ही सिंपल होता है। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया गिव यू ट्रांस एल्कीन, एज इट इज याद रखना। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया गिव यू ट्रांस एल्कीन। क्लियर है? देखो बर्च रिडक्शन समझ में आ गया ना, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया गिव यू ट्रांस एल्कीन। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा आप 10 सेकंड स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि शायद तक उस समय पॉज हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बर्च रिएक्शन में सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया गिव यू ट्रांस एल्कीन। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये एक एल्कीन एज अ मेजर क्वेश्चन में गिवन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, तो और अगर आपको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दिया है तो यहाँ पर आपका ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा। ये सी ऊपर ट्रांस कैसे होता है, सीज मतलब इस तरीके से और ट्रांस मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये ट्रांस एल्कीन देगा। फिर ये अपन ने देख लिया। सेटजेफ क्या होता है, सेटजेफ में जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उतना ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। तो इसमें अपना 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से एलिमिनेट होकर जो फॉर्म होगा वो होगा आपका सेटजेफ प्रोडक्ट, और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आइटम से प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो होगा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, बट अब वो डिपेंड करता है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कार्बोकेटाइन के सबसे पहले रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है जब आप तोड़ते हो तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद उसको फिर देखना पड़ता है कि क्या उसमें कुछ शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, ये रूल होता है केमिस्ट्री का। सबसे पहले जब भी आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आप चार्ज हो जाते हो, आई मीन कि वो कार्बन एटम चार्ज हो जाता है। फिर वो देखता है कि क्या मैं कहीं और जाके स्टेबल हो सकता हूँ, वो उस तरीके से फिर वो ढूंढेगा अपने पूरे एलिमेंट उसमें कंपाउंड पे। अगर उसको नहीं मिलता तो फिर वो बोलेगा कि सामने वाला मतलब कैटलिस्ट आप बोल सकते हो, वो कैटलिस्ट को बोलेगा कि ठीक है भाई अब तू आजा और अटैक कर ले मेरे ऊपर। बट अगर उसको दिखता है कि हाँ भाई अरे यार मेरे पास तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे बगल वाले के पास तो 8 सपोज़ 9 हाइड्रोजन है और मेरे पास सभी 2 हाइड्रोजन है, तो वो कार्बोकेटाइन जो है वो आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन की तरफ अटैक हो जाएगा। ठीक है, वो स्टेबल बन जाएगा, आई मीन वो कार्बोकेटाइन वहाँ पर जाना शिफ्ट प्रीफर करेगा जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। अब एल्कोहलिक OH में एक सिंगल स्टेप था, एंटी एलिमिनेशन था, और ये क्या था, सिंगल स्टेप, जो हम लोगों ने पूरा देखा था। तो इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की कोई झंझट ही नहीं है, तो रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस KCl करें और माइनस ऑफ H2O। अब देखो यहाँ पर क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये यहाँ पर आपका क्या है, देखो ना भाई, सब्स्टिट्यूशन मतलब जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है और यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई अगर ये निकलेगा, अगर आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो भी गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्लियर है? बट यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, तो अभी इसको फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। आई मीन कि ऐसे एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं, बट यहाँ पर आपको एल्कोहलिक OH के टर्म्स से पूछ रहे हैं, तो अपन उसी के टर्म्स से बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन से आपका सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ पहले, ये हो गया। क्लियर है? तो आपका क्लोरीन दिया है और एल्कोहलिक OH दिया था। एल्कोहलिक OH को देखते हुए हम लोगों ने बोला कि माइनस KCl और माइनस H2O करना पड़ेगा। तो KCl ये तो निकल जाएगा, इतना पता है। H2O करने के लिए यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब बेटा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा कुछ ये वाला। और जब यहाँ से जब बेटा हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड बना के निकलेगा। ठीक है, एलिमिनेशन विथ हिंडर्ड बेस। दूसरा क्वेश्चन है,
आपका ये, तो देखो यहाँ पर आपका बेटा हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितना है 2। लेकिन अब देखो अगर मैं यहाँ पर के हाइड्रोजन को निकालूँ, ठीक है, तो ये आपका ये बनेगा, तो ये आपका एक रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर। कैसे फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C प्लस, और अगर सपोज आप आपने अगर ये इधर वाला रेफरेंस लिया तो आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो मतलब ये कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये तो यहाँ पर तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ही नहीं है ना, ये तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? एलिमिनेशन विथ हिंडर्ड बेस, देखो जनरली क्या होता है ना, हिंडर्ड बेस भी आपको कभी कभी दे देता है, मतलब एज अ कैटलिस्ट आपको हिंडर्ड बेस भी दे देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हिंडर्ड बेस अपन लिए स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस को अपन हिंडर्ड बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर हिंडर्ड बेस लिए तो सपोज एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन है कि क्या है, अच्छा ठीक है। तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, ठीक है। हम लोगों ने रिएजेंट लिया ये, तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले जब ये देखेगा कि यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितने हैं और यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन आपका है 3, आई मीन कि इसके रेस्पेक्ट में ये बेटा हाइड्रोजन कितना हुआ 3 हुआ ना, हाइड्रोजन के बारे में बात करें ना कि कार्बन, और यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितना हो गया 1, ठीक है। तो जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस होता है, वो आपका वहाँ पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जहाँ पर आपका लेस क्राउडेड होगा, जो कि अभी भी हम लोग यही चीज़ करते आ रहे थे, ठीक है। व्हेन बल्कि बेस इज यूज्ड लेस क्राउडेड बेटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, यही चीज़ तो अपन अभी भी करते आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कितना है 1 है, नहीं ये चीज़ अपन नहीं करते थे, अपन ये देखते थे कि माइनस KBr माइनस H2O करने के लिए बेटा हाइड्रोजन जहाँ पर बेटा हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर आपका ये फॉर्म होता था, ठीक है। मतलब सपोज अगर अपन यहाँ पर अल्कोहलिक QH लेते, ठीक है, तो अबे यार हॉच पॉच हो जाएगा ये, एक मिनट। अब देखो अगर सपोज इसको अपन अल्कोहलिक QH के साथ लेते तो उससे क्या होता, आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता C यहाँ पर Br था ना, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट होता, क्लियर है। बट यहाँ पर हम लोगों ने लिया टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में जहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कम होगा, नहीं यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट ये फॉर्म नहीं होता, ये वाला फॉर्म होता अल्कोहलिक QH में, है ना। जहाँ पर बेटा हाइड्रोजन ज़्यादा होता था वहाँ पर अपन प्रेफरेंस लेते थे ना अल्कोहलिक QH के लिए। बट जब आपका ये रहेगा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है, तो वहाँ पर अपने ने जहाँ पर बल्कि बेस जहाँ पर बेटा हाइड्रोजन कम है वहाँ पर से आपका हाइड्रोजन को रिमूव होगा, लेकिन हाइड्रोजन रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। भले देखो अब कुछ लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं भाई, देखो 1 2 3 बॉन्ड है, अगर एक फ्री है उसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अब समझ में आया बेटा हाइड्रोजन देखते कैसे है, इसको स्पीड करना बेटा हाइड्रोजन गिनने का तरीके को।
ठीक है। तो एल्कोहलिक OH जो होता है ये आपका नॉर्मल है, और अगर ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड लेंगे तो आपको क्या देगा, जहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है। सपोज जैसे कि एल्कोहलिक OH दिया, तो आपको इसका आंसर बताओ। आपको एल्कोहलिक OH भी दे दिया और आपको टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड भी दे दिया, चलो करके बताओ। करो ना भाई। तो एल्कोहलिक OH में आपका क्या होगा, -KBr -H2O, है ना। तो ये तो निकलेगा ही, ये निकलेगा ही। तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, एक मिनट क्वेश्चन देख लेने दो। यहाँ पर आपका CH3 है, तभी तो मैं बोला, क्योंकि फिर तो गलती हो जाता। अब करो। तो ये देखो, ये -KBr होगा और -FH2। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका बीटा हाइड्रोजन कितना हो गया, ये आपका बीटा हाइड्रोजन 1 2 3 1, ठीक है, और ये 2 बीटा हाइड्रोजन। तो एल्कोहलिक OH में क्या करते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है, सॉरी, ये इसमें अपन ये करते थे, एल्कोहलिक OH में अपन हाइड्रोजन को देखते थे, ठीक है, बट ठीक है, लेकिन अपन इसके लिए क्या देते हैं, टर्शियरी जहाँ पर क्राउडिंग कम होता है। तो यहाँ पर क्राउडिंग कम है कि यहाँ पर क्राउडिंग कम है, यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर आपका क्राउडिंग कम है। पहले एक एक करके बात करते हैं। सपोज अपन एल्कोहलिक OH के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्कोहलिक OH में अपने को पता है -KBr होगा, तो हम लोगों ने KBr को वो कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से ही निकालना पड़ेगा, और ये भी फॉर्म हो सकता था, लेकिन हम लोग एल्कोहलिक OH के लिए क्या पढ़ते थे, जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है वो सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने एल्कोहलिक OH के लिए सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट रूल फॉलो किया, सेट-ज़ेफ रूल, जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यही चीज़ अपन ने पढ़ा था। और टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड के लिए जहाँ पर लेस क्राउडिंग, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्राउडिंग ज़्यादा है कि यहाँ पर आपका क्राउडिंग ज़्यादा है, बताओ। यहाँ पर आपका क्राउडिंग कम है, तो यहाँ पर से आपका एलिमिनेशन होगा, क्लियर है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड दिया है, तो आपका क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। देखो, यहाँ पर सपोज कोई X है, तो -KCl होगा। अगेन आप पहले बना लेना, या तो ये फॉर्म हो सकता है या फिर ये फॉर्म हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर क्राउडिंग, यहाँ पर के लिए क्राउडिंग ज़्यादा है ना भाई, इसके लिए और इसके लिए देखो, तो इसके लिए आपका क्राउडिंग ज़्यादा दिख रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ का है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। और वही अगर एल्कोहलिक OH लेते तो ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होता। आप समझ में आ गया। फिर एंटी एलिमिनेशन तो मैंने आई थिंक सबको बताया था E1 में। सिंगल स्टेप होता है एंटी एलिमिनेशन। देखो, एक सॉलिड होता है तो एक डैश होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एल्कोहलिक OH लिए वही चीज़ को फिर से समझा रहे हैं। तो -KBr ये सब तो हो गई, और -H2 होगा। तो एक हाइड्रोजन अगर आपका सॉलिड में है तो दूसरा आपका वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है,
या तो ये यहाँ पर से कार्बन, ये यहाँ पर से आपका हाइड्रोजन निकालेगा या फिर आपका यहाँ से निकालेगा, है ना। तो अब मेजर प्रोडक्ट क्या कैसे फॉर्म देखते हैं, फॉर ये सेट से, ठीक है। अगर अल्कोहलिक क्यूएच है तो फिर सेट, और सेट क्या बोलता था, स्टेबिलिटी पे, है ना। तो यहाँ पर आपका जब आप काउंट करोगे तो ये आपका हो गया 1 और ये 3, 1 2 3 और 2, तो यहाँ पर आपका 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और वैसे ही जब आप यहाँ पर का देखोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर के लिए 3, यहाँ पर के लिए 1, 3 1 और ये 2, तो ओवरऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर 6 अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये सब तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था। विसिनल डाइहैलाइड, तो देखो दो कॉन्सेप्ट होता है, विसिनल और एक जैम। तो जैम मतलब होता है एक ही कार्बन पे आपका 2 हैलाइड ग्रुप या जो भी हो, मतलब एक ही कार्बन पे दोनों अटैच्ड होगा। और विसिनल में 2 अलग अलग कार्बन पे, मतलब 2 अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे, अपन उसको बोलते हैं विसिनल, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड में जब अपन जिंक और OH माइनस, ये आपका क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, सेकेंड वाला था ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने, रिडक्शन मेथड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सिर्फ जिंक का बस बोलता तो फ्रैंकलाइन होता, अगर जिंक के साथ एसिडिक या बेसिक मीडियम जो भी बोले तो ये आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल, अगर एल्कोहल से अपने को करवाना है तो सिंपल सी बात है, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो रिमूवल ऑफ H2O करता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। कॉन्सेंट्रेटेड ही लेना, डाइल्यूट लोगे तो आपका कुछ और होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वो एक्ट एज अ बेयर एजेंट, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये याद रखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा फॉर द रिमूवल ऑफ H2SO4, और ये आपका होता है इवन मैकेनिज्म, इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन में आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। जैसे E2 एलिमिनेशन पढ़े थे ना अभी अब हम लोगों ने उसके लिए, एल्कोहलिक OH के लिए, तो उसमें क्या हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट आपका फॉर्म हुआ था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्म नहीं होता। H+ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ H2 होने से यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और माइनस ऑफ H2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो आपका फॉर्मेशन क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन। क्लियर है। H+ अगर अपन हीट किए बोलेंगे तो भी उसका मतलब है कि उसमें रिमूवल ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। चाहे H ये बोले या फिर आपको जिंक और OH माइनस बोले, दोनों में आप में रिमूवल ऑफ H2O करना है। देखो मैंने आपको कहा था ना कि इवन एलिमिनेशन जो होता है इसमें आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होता। मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ता है, चूज स्टेबिलिटी। ठीक है, देन रीअरेंज। तो जो आपका वो था एंटी एलिमिनेशन वाटर का रिमूवल, ठीक है, वो आपका E2 एलिमिनेशन था। लेकिन जब आप ये करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस ऑफ H2O करना है, तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो सब कार्बोकैटायन जैसे ही फॉर्म होगा सबसे पहले ये देखो कि क्या वो कहीं और स्टेबल है, उसके बाद उसको रीअरेंज करो। और रीअरेंजमेंट में भी हम लोग देखेंगे कि उसमें शिफ्टिंग करना पड़ता है। तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, ठीक है।
ये 3-4 टाइप का कोई शिफ्टिंग होता है, रिंग एक्सपेंशन भी होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ओवरऑल मैं आपको एक समराइज कर दूंगा कि कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये कब से बोल चुके हैं अपन, जो मैं अभी बोल था शिफ्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन के बाद शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। माइग्रेशन एप्टीट्यूड याद रखना, सबसे पहले हाइड्राइड को देख, हाइड्राइड का शिफ्ट हो तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, देन फिनाइल शिफ्ट, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट। एकदम डायरेक्टली अपन फिनाइल शिफ्ट नहीं करवाएंगे, क्लियर है। तो सर चलो सबसे पहले अपन हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। डन ओनली इफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट करते कैसे हैं। जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तभी बस हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल होता है, अदरवाइज वो फॉर्म, अदरवाइज हाइड्राइड शिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिनाइल शिफ्ट, इफ़ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्स, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर है। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल ये, तो जैसे ही आपको दिखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ फिनाइल ग्रुप, ठीक है, तो उसका ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पीएच का शिफ्टिंग हो जाएगा। देखो सपोज यहाँ पर कुछ रहा होगा जिसके कारण से यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, क्लियर है। अब आपको ये तो दिख गया कि ये कार्बोकेटायन तो है, अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि यार अगर मैं कार्बोकेटायन को यहाँ ला दूँ ना तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। लेकिन हाइड्रोजन भी तो नहीं है वहाँ पर, हाइड्रोजन नहीं है तो अपन हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिनाइल को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो अपन क्या किए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला जो फिनाइल है उसको अपन शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला जो फिनाइल है उसको अपन शिफ्ट कर, अगर दोनों है तो, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो कोई शिफ्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको शिफ्टिंग करवाते हैं तो कार्बोकेटायन यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म हुआ, ठीक है। और आपका ये जो था पीएच, ये आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। अब समझ में आया। तीसरा है आपका मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट काफ़ी यूज़फुल होता है यार, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, अब ये देखेगा अपने बगल वाले कार्बन पे कि अगर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ तो चला तो गया, तो स्टेबल तो हो जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो तब शिफ्टिंग नहीं करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन इसको यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर लाने के बाद सपोज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर अभी आपका कितना हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 1 2 3। यहाँ पर एक्चुअल पे ना एक H होगा, देखो अभी यहाँ पर अगर आपका कार्बोकेटायन है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, मैं चेंज कर दिया। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कितना है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पर आपके पास कितना हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो मैंने कहा था जैसे ही वो देखेगा कि वहाँ पर आने के बाद तो मैं स्टेबल होता हूँ, तो वो तुरंत अपना शिफ्टिंग कर लेगा। तो ये शिफ्टिंग जैसे यहाँ पर करेगा, अब हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास, अदरवाइज हाइड्राइड शिफ्ट होता, तो ये मिथाइल जो है वो आपको उड़ के यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CCC, इसी पे ये यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, क्लियर है। तो इसको अपन बोलते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। ये 1 था, ये 2, कार्बन 1 और कार्बन 2, ठीक है। ये क्या हो गया अपना 1-2 मिथाइल शिफ्ट। फिर रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसको याद रखना, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो।
अब ये 2 3 1 3 क्या है, देखो जो भी आपको जहाँ पर आपको कार्बोकैटायन है वहाँ से आपको स्टार्ट करना नंबरिंग 1 2 3। अब ये 2 3 को तोड़ो और 1 3 को जोड़ो। जब आप ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन में देखो रिंग एक्सपेंशन तब करना जब आपको 5 कार्बन से 6 कार्बन पे जाना है, या फिर 4 से 5 5 से 6, क्योंकि वो 4 कार्बन से ज़्यादा स्टेबल है, 5 कार्बन से ज़्यादा स्टेबल है 6 कार्बन वाला। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन तब करवाना जब आपका 8 कार्बन से कम होता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, जो आपका कार्बोकैटायन रहेगा उसको वो करे और यहाँ पर से इसको स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट करने के बाद आप ये फाइंड आउट करोगे कि 1 3 का जो 1 3 का जो बॉन्ड है वो टूटा, तो आपका ये क्या फॉर्म हो गया, एक रिंग कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो आपका ये दिखेगा, सिर्फ अभी इतना दिखा, ये 7 कार्बन वाला है। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको ये इस तरीके का दिखा और बीच में इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, 6 कार्बन वाला। अब इसको रीअरेंज करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे ज़्यादा यूजफुल रिंग एक्सपेंशन ही आता है। बाकी क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ये, तो H+ जैसे अपन ने देखा हम लोग के दिमाग में, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन सब ये भी उसका रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब OH निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब देखेगा यहाँ पर से भी निकल सकता है, यहाँ पर से भी निकल सकता है, लेकिन ये आपका सेट प्रोडक्ट होता है, तो हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी मान के ये सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता था। क्या क्या? एक प्रोडक्ट आपका ये हो सकता था, प्लस दूसरा आपका हो सकता था तो ये तब होता जब अपन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेते। ठीक है, जब अपना एल्कोहलिक OH या फिर वो सब रहेगा तो अपना ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फॉर H+ ये और एल्कोहलिक OH। क्लियर है? वैसे ही अगेन ये देखें तो आपका जब OH निकलेगा तो एक यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। तो स्टेबिलिटी के उसमें जाएंगे अपन तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यही वाला। H2SO4 बोल रहा है बस। अच्छा, ये आपका होमवर्क रहेगा फॉर, देखो सबसे पहले ये देखें तो इसको अपन दे दिए 1, ये 2, ये 3, तो 2 3 को तोड़े और 1 3 को जोड़े। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 4 5 6। तो ये आपका इस तरीके से दिखेगा। है ना। और आपका कार्बोकैटायन सेकंड कार्बन पे आ जाएगा। सपोज सेकंड कार्बन में इसको दे रहा हूँ तो सेकंड कार्बन पे आपका एक ये भी है और सेकंड कार्बन पे आपका कार्बोकैटायन भी है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। H2SO4 में आपका यहाँ पर बनेगा। तो देखो जब आप करोगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा
ठीक है। जब OH को रिमूव करोगे तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन, आप एक्सपेंशन करोगे कि कॉन्ट्रैक्शन करोगे कि कुछ नहीं करोगे? कुछ नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अब माइनस ऑफ OH तो हो गया, माइनस ऑफ H2 भी तो करना है। तो यहाँ पर ना एक्सपेंशन चलेगा ना कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ये भी हो सकता था, प्लस नहीं, यही बस होगा। अब यहाँ पर आपका अगेन ये है H+ और डिहाइड्रेशन करना है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपका कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, तो एक आपका यहाँ पर बन सकता है और एक यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ने ये बना दिया। तो ये देखेंगे अपन कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर ज़्यादा है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ZZ। और ये कब होता? इफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, क्लियर है? तो ये आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा यार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर करोगे तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जब आप यहाँ पर करोगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलिसिस करने पे पता ही है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो एक यहाँ से बना, एक यहाँ से, वैसे इसको करेंगे तो एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इंट्रामोलिकुलर ज़्यादा प्रेफरेबल है ना, क्योंकि एरोमेटिक भी बन जाएगा ये थोड़ा सा। विच अंडरगो डिहाइड्रेशन ईजिली, तो रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर, और इसको करेंगे तो यहाँ पर। तो 4 सिंगल, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, और ये भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला और ये वाला आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। चार्ज सिंगल नहीं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये तो चार्ज सिंगल सिंगल डबल आ रहा है ना, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसमें आपका pH+ बस, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है, ठीक है। मतलब ये वाला ज़्यादा, ये वाला जल्दी इजली डिहाइड्रोजनेट हो जाएगा। फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो आज अपन ऑलमोस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक बस रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ऑल सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हर कुछ सेम होता है एक्सेप्ट इन आइसोमेरिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, है ना। एल्केन में आपका कन्फॉर्मेशनल रोटेशन होता था, जबकि एल्केन में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। C1 से C3 गैसेस होता है, C5 से C17 लिक्विड होता है, और C17 से ज़्यादा हुआ तो सॉलिड होगा। एथिन ओनली कलरलेस एंड फेंट स्मेल, अदर कलरलेस, बाकी सब कलरलेस और ऑर्डरलेस होंगे। सोलिबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो इनसोल्युबल इन वाटर एंड फेयरली सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये याद रहेगा। सोलिबिलिटी में फेयरली सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ अपन थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, ऑलमोस्ट 140 तक थोड़ा कर ही लेते हैं। रिएक्टिविटी एल्किन का सबसे ज़्यादा होगा, देन एल्केन, ठीक है। और इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, अगर प्लेटिनम और पैलेडियम लेंगे तो सीन एडिशन, और सीन एडिशन कैसे होता है, या तो दोनों सॉलिड पे होंगे या दोनों वेज पे होंगे, ठीक है। सेकंड है अपना एडिशन ऑफ हेलोजन, तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और एल्किन भी आपका नॉन पोलर हो गया,
तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो Br2CCl4 जो होता है वो आपका एंटी एडिशन होता है, इसको याद रखना। अगर आपको एंटी एडिशन करवाना है तो आप क्या करोगे, Br2CCl4 लोगे, ठीक है। हाइड्रोजन में आपका सिन एडिशन होता था, Br2CCl4 में आपका एंटी एडिशन होगा। तो ये देखो, एक अगर आपका सॉलिड में है तो एक दूसरा आपका वेज में होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को याद रखना एज अ ट्रिक। कार अगर सीस फॉर्म है तो एंटी एडिशन, अगर एंटी एडिशन जो होता है वो आपको क्या होता है, Br2CCl4, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक Br2CCl4, इट गिव रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और वही अगर ट्रांस हुआ, सिर्फ कार को याद रखना, जस्ट उसका वाइस वर्सा कर देना। अगर ट्रांस आपका रिएजेंट हुआ और कैटलिस्ट जो है आपका पोलर सॉल्वेंट हुआ तो सिन एडिशन करेगा, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट तो आपको पता ही है, एक ही है, वाटर। बहुत सारे हैं बट जनरल टर्म्स में, तो ये आपको क्या देगा, मीजो कंपाउंड। रेजिमिक मिक्सचर कब देगा, जब ये होगा। तो आपको ये चीज़ पता होगा रेजिमिक मिक्सचर मीजो कंपाउंड क्या होता है, इजंट इट। तो मीजो कंपाउंड का कंडीशन क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए प्लस कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। पहला है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और दूसरा उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। तो ये आपका कंडीशन है फॉर मीजो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर अपन इसी के बात करें तो ये आपका एनसीईआरटी का गिवन है, Cl2CCl4 तो नॉन पोलर हुआ तो एंटी एडिशन है, ये आपको सीस दिख रहा है, मतलब रेजिमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाला। अगर एक ब्रोमीन आपका नीचे है तो एक ब्रोमीन आपका ये हो जाएगा, देखो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ है ना, तो ये आपका दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, रेजिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो ये दोनों आपका क्या है, रेजिमिक मिक्सचर। और सपोज अगर आपका ये होता ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के साथ आपका क्या देता है, मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो इट शुड बी कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन कैसे देखते हैं, उसके चारों एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, थोड़ा डिफरेंट है ये, एक तरफ कार्बन है और एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है, वैसे यहाँ पर एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, कायरल कार्बन हुआ, चारों तरफ डिफरेंट है, और कायरल कार्बन भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो ना, प्रेजेंट है ना, तो कायरल कार्बन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मीजो कंपाउंड हुआ। हालांकि अपने को मीजो कंपाउंड बनाना है, आपको दिया नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि देखते कैसे हैं। बाकी अब समझ में आ गया। एक एक बार ये लास्ट वाला एग्जाम्पल को फिर से देख लो। क्लियर है। अब एडिशन ऑफ हेलोजन इन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट में अगर अपन बात करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में आपका एंटी एडिशन फॉलो होता था, सिन एडिशन होता था एक्चुअल पे। बट अगर पोलर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपने को करना है हेलोजन इन पोलर सॉल्वेंट, तो वो आपका सबसे पहले साइक्लिक हेलोनियम फॉर्म करता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये कैसे होगा, ये आधा टूटेगा, आधा टूटने से एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये आपका साइक्लिक हेलोनियम फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर H2 को जब अपन ऐड करेंगे तो स्प्लिटिंग होगा, और स्प्लिटिंग होने से एक तरफ X आएगा और एक तरफ OH आएगा। क्लियर है। अब ये OH और X कैसे डिपेंड करेगा कि कौन सा मेजर है, तो हमेशा याद रखना कि जो, अरे यार इसमें तो समझ में ही नहीं आएगा आप लोग को। नो कार्बोकैटायन नो रीअरेंजमेंट, एंटी एडिशन, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ तो अरेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एंटी एडिशन हुआ। इसको बस अभी फिलहाल ऐसे समझ लो कि OH, क्योंकि अगर 4 कार्बन दे देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ ऐड करें, इसलिए बस मैं बोल रहा था।
सपोज ये 4 कार्बन भी है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स जो है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड होता है आपका एडिशन ऑफ एच एक्स। एडिशन ऑफ एच एक्स में आपका क्या करना है, ऐड करेंगे सी, ये सिमेट्रिक एल्कीन हुआ, तो ये एच और एक तरफ एक्स को ऐड कर दिए, ठीक है, दोनों सीन एडिशन हुआ। और अनसिमेट्रिक एल्कीन अगर लेंगे तो आपका 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक आपका इस तरफ से अटैक होगा और दूसरा आपका इस तरफ से अटैक होगा। एंड इट विल फॉलो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। थर्ड, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और साइज अपने को पता है डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज होता है। एंड कार्बोकैटायन फॉर्म्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपका ये सब होमवर्क रहेगा। एडिशन ऑफ NaCl सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, कार्बोकैटायन फॉर्म देन रीअरेंज इफ पॉसिबल। ये सब आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सब अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और वी वुड ट्राई टू कंप्लीट इवन द एल्कीन्स एज वेल एज बेंजीन कंपाउंड, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू।